अस्सलामुअलैकुम। IT फॉर ऑल की जानिब से मैं हूं वसीम अब्बास। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कामयाब जवान लोन स्कीम के बारे में बताऊंगा कि अगर आप लोग कामयाब जवान लोन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का काम शुरू हो गया है और आप लोग घर बैठे ऑनलाइन कामयाब जवान लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने और सबमिट करने का तरीकाकार समझाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और ये कामयाब जवान लोन स्कीम का ऑफिशियली पोर्टल है जिसके ऊपर आप लोगों को A to Z गाइडलाइन भी मिलेगी और इसी पोर्टल के थ्रू आप लोग ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकेंगे। दोस्तों, जब आपके सामने ये पोर्टल पहली दफ़ा ओपन होगा तो ये इंग्लिश ज़बान में होगा और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको इंग्लिश ज़बान रीड करने में प्रॉब्लम पेश आती है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक लैंग्वेज का बटन नज़र आ गया, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पे उर्दू का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। जो ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारा पोर्टल उर्दू ज़बान में ट्रांसलेट हो जाएगा और यहाँ पे जितनी भी मालूमात हैं वो सारी आप लोग A to Z उर्दू ज़बान में रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को ये देखें जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम हैं उनके बारे में उर्दू ज़बान में यहाँ पे आप लोगों को गाइड किया गया है। तो अगर आप लोग कामयाब जवान लोन स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा। पोर्टल के टॉप के ऊपर आप लोगों को कुछ टैब्स बने हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने कामयाब जवान के ऊपर अपना कर्सर रखना है और यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा नौजवानों के लिए कारोबारी स्कीम, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने प्राइम मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम यस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कामयाब जवान लोन स्कीम का नाम तब्दील करके प्राइम मिनिस्टर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम यस रख दिया गया है और इसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस भी बना चुका हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्कीम के बारे में आप लोगों को गाइड किया गया है। अगर आप मजीद इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो ये जो बटन इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं और अगर आप लोग इसकी शराइत और ज़वाबित के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग मेरे पोर्टल के ऊपर आ जाएं और पोर्टल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग ये जो सर्च बटन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे कामयाब जवान टाइप करेंगे और उसके बाद एंटर का बटन प्रेस करेंगे। जो ही आप लोग एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने कामयाब जवान से मुतल्लिक जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी आपके सामने आ जाएंगी और ये जो तीसरे नंबर पर वीडियो है शराइत व ज़वाबित क्या है, ये वीडियो आप लोगों ने देख लेनी है। इसके अंदर A to Z आप लोगों को गाइड किया गया है कि आप लोग कितना लोन ले सकते हैं, कितने पीरियड के लिए ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर डिस्कस हो गई हैं। तो अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए ये जो नीचे बटन दिया गया है कर्ज के उसूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दें, तो इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना होगा। जो ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोगों ने फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और वो लोग जो चैनल के ऊपर न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के सामने जो घंटी का निशान आ रहा है इसके ऊपर लाजमी क्लिक कर लें। इससे फ़ायदा यह होगा कि हम फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस अपलोड करेंगे तो उनका नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुंचता रहेगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देखते हैं कि इस फॉर्म को हम किस तरीके से फिल करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को कुछ हदायत बताई गई हैं। बराए मेहरबानी फॉर्म को मुकम्मल तौर पर पुर करें। तमाम खाने पुर करना लाजमी है। तमाम मुकम्मल, दुरुस्त और जमा शुदा दरख्वास्तों पर फैसला 30 दिनों में अलावा तातीलात होगा, यानी जितनी भी एप्लीकेशन आप लोग जमा करवाएंगे 30 दिनों के अंदर अंदर फैसला होगा, लेकिन छुट्टियां निकाल कर। और इसके अलावा पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लें। रहनुमाई और मालूमात या शिकायत के लिए आप लोग इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे बैंक नेम, यहाँ पे ये जो बटन है छोटा सा डॉट है इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने बैंक शो हो जाएंगे जिनके थ्रू आप लोग लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर है। तो यहाँ से आप लोग कोई भी बैंक चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब चूज कर लेता हूँ। उसके बाद एप्लीकेंट नेम,
जो बंदा दरख्वास्त दे रहा उसका नाम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अब्बास लिख देता हूँ। आप लोगों ने अपना बिल्कुल एक्यूरेट नाम लिखना होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों ने रॉन्ग नहीं देनी है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। उसके बाद एप्लीकेंट CNIC नंबर, यहाँ पे आप लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ इशू, जिस डेट को आपका ID कार्ड इशू हुआ है वो डेट आप लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग साल चूज करेंगे कि किस साल आप लोगों को ID कार्ड इशू हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कर देता हूँ 2009। उसके बाद आप लोग यहाँ पे मंथ चूज करेंगे, अक्टूबर है, सितंबर है, यहाँ पे ये जो बटन है इनके जरिए आप लोग मंथ चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगस्त करना चाहता हूँ 6, तो इस तरीके से आप लोग डेट चूज करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसी तरीके से ये एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे और अक्टूबर मैं यहाँ पे नवंबर कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से डेट चूज करनी है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल आप लोग सेलेक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ। उसके बाद फादर ऑब्लिक हस्बैंड नेम, यहाँ पे आप लोग वालिद का नाम, और अगर कोई फीमेल अप्लाई कर रही तो वो अपने हस्बैंड का नेम लिखेगी। और उसके बाद फादर या हस्बैंड का ID कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे एक फेक्स ID कार्ड नंबर लिख लेता हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, आप लोगों के अगर ID कार्ड के ऊपर 2 एड्रेस हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अटक पाकिस्तान कर देता हूँ, आप लोगों ने कंप्लीट एड्रेस लिखना होगा। उसके बाद रिहाइश यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है कि आप लोगों का ज़ाती मकान है या आप लोग फैमिली के साथ रह रहे हैं या किराए के मकान में रह रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग कोई एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है प्रेजेंट प्रोवेंस, मौजूदा सूबा आप लोगों का क्या है, तो यहाँ पे आप लोग अपना सूबा चूज़ कर सकते हैं। ये देखें, पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, फेडरल, पूरे पाकिस्तान से तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पंजाब। उसके बाद प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोग यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। ये देखें मेरे सामने लिस्ट नहीं आ रही है, तो आप लोगों ने इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेना है, तो आपके सामने यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। ये देखें लिस्ट शो हो चुकी है, अटक में कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी तहसील चूज़ करेंगे और उसके बाद रेजिडेंट फ़ोन नंबर विद एरिया कोड। अगर आप लोगों के पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो आप लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर के अंदर आप लोग अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लोग ये बताएंगे कि आप लोगों ने ये जो मोबाइल नंबर लिखा है ये सिम आपके नाम पर है या नहीं। यहाँ पे आप लोग येस या नो का इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आप लोग अपना मुकम्मल ईमेल एड्रेस लिखेंगे अगर आप लोगों के पास है, नहीं है तो आप लोग इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ द डिपेंडेंट्स, यानी आपके ज़ेरे किफ़ालत कितने लोग हैं वो आप लोगों ने सिर्फ डिजिट लिखने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग परमानेंट एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे आप लोगों को एक एज अबाउ का ऑप्शन भी नजर आ रहा है, यानी अगर आप लोगों के ID कार्ड के ऊपर एक ही एड्रेस है, परमानेंट और प्रेजेंट सेम है, तो आप लोग इस ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। अगर मुख्तलिफ है तो आप लोग यहाँ पे अपना मुस्तकिल पता मुकम्मल टाइप करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, यहाँ पे ये देखें मैंने एज अबाउ किया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारा डिस्ट्रिक्ट, सूबा और तहसील सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी अज़दवाजी हैसियत सेलेक्ट करनी है कि आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग एक्सपीरियंस, स्किल या एजुकेशन आपकी कोई है तो वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। करंट ऑक्यूपेशन स्टेटस के अंदर आप लोग अपना करंट जरिया मुआश बताएंगे कि आप लोग बारोजगार हैं, बेरोजगार हैं या खुद रोजगार। खुद रोजगार का मतलब अगर आप लोगों को कोई बिजनेस है तो आप लोग खुद रोजगार हैं, और बेरोजगार का मतलब कि जिन लोगों के पास कोई कारोबार नहीं है बेरोजगार हैं, और बारोजगार का मतलब जिनके पास कोई सरकारी मुलाजमत है या कोई काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे आप लोग को अपना बिजनेस कारोबार का नाम मुंतखब करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद पर्पस ऑफ द लोन, कर्जे की वजह यहाँ पे आप लोगों ने बतानी है कि आप लोग न्यू कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिए कर्जा लेना चाहते हैं, या आप लोगों का कोई पहले से बिजनेस है आप लोग उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग कोई एक ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद कर्ज की किस्म, यहाँ पे आप लोगों ने कारोबार के लिए कर्जा लेना है या मुद्दती कर्जा लेना है, यहाँ पे आप लोग
एक ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं, कारोबार के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद लोन अमाउंट, यहाँ पे आप लोगों ने अमाउंट लिखनी है, जितनी भी अमाउंट आपका रिक्वायर्ड है, जितने भी आप कर्जा लेना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 लाख लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 5 लाख टाइप कर दूंगा। उसके बाद टर्म्स ऑफ द लोन इन ईयर्स, यहाँ पे आप लोग मुद्दत लिखेंगे कि आप लोग कितनी मुद्दत के लिए कर्जा लेना चाहते हैं। तो ये सारा कर्जा 8 सालों के लिए है तो मैं यहाँ पे 8 टाइप कर दूंगा। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट, ये जो आप लोगों को कैप्चा दिखाया गया इसके ऊपर आप लोगों ने टिक करना होगा। जो ही आप लोग टिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे टिक का निशान लग जाएगा। अगर टिक का निशान ना लगा तो आपके सामने कैप्चा आ जाएगा, आप उस कैप्चा को सॉल्व करेंगे तो टिक का निशान लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने प्रोसीड टू स्टेप 2 इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जो ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक एफिडेविट आ जाएगा, टर्म्स एंड कंडीशन है। आप लोगों ने ये सारी पढ़ लेनी है A to Z, और पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने आई एग्री के बटन पर क्लिक करना होगा। जो ही आप लोग आई एग्री के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ये जो सबमिट का बटन है ये फिलहाल डिसेबल है। टिक लगाएंगे तो ये इनेबल हो जाएगा और आप लोगों ने सबमिट का बटन प्रेस कर देना है। जो ही आप लोग सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, फर्दर द कंसर्न्ड बैंक विल कांटेक्ट विद यू एज सून एज पॉसिबल। यानी आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया है, सबमिट हो गया है और मुतलका बैंक आपसे रब्ता कर लेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना होगा। जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों को 30 दिन के अंदर अंदर मुतलका जो बैंक है वो आपसे रब्ता कर लेगा और आप लोगों ने ये जितनी भी मालूमात दी है इसके बाद बैंक जांच पड़ताल करेगा और अगर आप लोग कर्जे के अहल हुए तो आप लोगों को कर्जा 30 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हुई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक मौजूद है। आप लोग मेरे चैनल के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने अबाउट के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप लोग अबाउट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे, फेसबुक, व्हाट्सअप। आप लोगों ने हमें फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर ज़रूर ज्वाइन कर लेना है ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर भी मिलता रहे। दीजिए वसीम अब्बास को इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।